हरियाणा सरकार की, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की सबकी संवेदना परिवारों के साथ है। और इसमें एक कैजुअल्टी हुई है, एक डेथ हुई है। अरे मत बोलो यार, हमारे आदरणीय सम्मानित भाई इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि पलवल में पोस्टेड थे, उनकी ड्यूटी यहां लगी हुई थी। बहुत जाबाजी के साथ काम करते हुए बचाने के लिए उनकी शहादत से बहुत बचाव हुआ है और वो शहीद हुए हैं, ऑन ड्यूटी थे। और एक कैजुअल्टी जगदीश प्रसाद के रूप में, और बाकी 2 हमारी महिला कांस्टेबल भी इंजर्ड हुई। इस तरह से लगभग 12 लोग इंजर्ड हैं, माइनर इंजरी है, 2-3 को मेजर इंजरी है, मतलब हेड इंजरी है, लेकिन सब कॉन्शियस हैं, मतलब सभी होश में हैं। एक भाई मैंने बताया जगदीश प्रसाद जी की जो है कैजुअल्टी हुई है। बाकी 8 लोग जो है ये अपना सुप्रीम हॉस्पिटल है बगल में, उसमें है, और 4 लोग जो है बीके हॉस्पिटल में है। और कुछ लोगों को जो है रिलीज भी जो है, मतलब जो आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद वो घर पर चले गए हैं कुछ लोग। तो ये इस तरह से हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा इसमें कि हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने, आपने जिस तरह से देखा कि जो कैजुअल्टी हुई है वो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की कैजुअल्टी हुई है। उसने देख लिया था कि एक तरफ से झूला झुक गया है और वो फौरन चढ़ करके उसके नीचे गया है रोकने के लिए, बचाव के लिए, और वो उसमें हादसे में जो है उनके साथ ऐसा हो गया। उसमें जब नीचे गए तो ये हादसा हुआ। बाकी प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ, आप पूछ भी सकते हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ फौरन घायलों को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इतने जबरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने होल्ड किया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये हादसा दुखद है, परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। FIR भी हुई है सर? FIR जो वेंडर है उसके खिलाफ FIR हुई है, कमेटी गठित की गई है। ADC साहब की जो है अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है, जल्दी ही वो रिपोर्ट देगी कि ऐसा क्यों हुआ। सर, एक अन्य महिला की मौत की सूचना भी सामने आई है। नहीं, ऐसा नहीं है, परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसा नहीं है। एक कैजुअल्टी हुई है जो जगदीश प्रसाद के रूप में। बाकी मैं खुद मिल के आया हूं, जो इंजर्ड हैं, इंजर्ड जिनसे मैं मिल के आया हूं, वो सब के सब कॉन्शियस है, मतलब होश में। मेला सर आगे ऐसे ही चलता रहेगा? 15 फरवरी तक, 31 जनवरी से 15 फरवरी तक मेले का चलने का सर प्रोग्राम है, तो क्या मेला चलेगा ऐसे ही? देखो ऐसे मौके पर हम ऐसी चर्चा करें, अभी समय है, इसमें डिसाइड करेंगे। वेंडर का नाम क्या है सर? वेंडर का नाम क्या है? वेंडर तो जो है क्या नाम, कोई हिमाचल का, वो पता लग जाएगा सारा वेंडर का ना। घटना की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं परमात्मा की, ये नहीं घटना देखो नहीं, घटना की जिम्मेवारी, एक मिनट, मैं तो ये कह रहा हूँ उनके आशीर्वाद से बचाव रह गया। घटना की जिम्मेवारी देखो, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें जो प्रशासन कर सकता है उसमें क्या है, एक तो सर्टिफिकेशन है, रोजाना चेक करना। आप समझ सकते हो कि सारे का सारा चेकिंग हो रही है, सारा देख रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी बात हुई, दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निगरानी कमेटी जो गठित थी सर, उसके खिलाफ भी कोई क्या नाम कार्रवाई होगी? ऐसा है कि जो भी दोषी होगा इसमें, जिसकी भी लापरवाही थोड़ी सी भी होगी, 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और घायलों को जो भी सरकार की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन टच में, चीफ सेक्रेटरी के, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, और हर तरह के इलाज में जो है सरकार पूरा मदद करेगी। उन्होंने 89 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे सिपाही के तौर पर। अच्छा। रोहतक भी ड्यूटी करी है, कैथल भी ड्यूटी करी है। उसके बाद में अपना मधुबन, यानी कि 25-26 साल मधुबन रहने के बाद में इंस्पेक्टर प्रमोट होने के बाद में अपना सोनीपत आए थे। और अभी सोनीपत
1-1.5 साल रहे। उसके बाद में यानी कि अभी 31 मार्च को रिटायरमेंट थी, फिर पुलिस मेडल मिला हुआ था प्रेसिडेंट से। अच्छा, तो 1 साल की उसकी वो यानी 1.5 साल की नौकरी रही हुई थी। तो पलवल ट्रांसफर हो गया था अभी। चांदहट थाने में, चांदहट थाने में SHO लगे हुए थे। तो उसके बाद में क्या था, DGP के ऑर्डर थे कि भाई अपना जैसे जिनका वो है तो उनको यानी कि SHO ना लगाया जाए। तो जो SP साहब है वहाँ के, जो वरुण सिंगला जी हैं, उन्होंने उनको वहाँ से हटा के और जनरल ड्यूटी में लगा के और मेले ड्यूटी लगा के गए थे। तो अपना कर रहे थे जी मेला ड्यूटी। जी। तो आज बचाने गए थे, मैंने वीडियो देखी, वो फटाफट दौड़े हैं कि कुछ लोगों को बचा। देखो सर, मुझे सबने बताया कि भी उन्होंने यानी कि बहादुरी का यानी कि वो करा। देखो हम शुरू से देख के आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है, यानी कि आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से ड्यूटी। जब भी प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है उनको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। तो देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे हम कि भी शहीद हुए हैं, तो बचाते हुए हैं किसी लोगों की। ट्वीट आया, कह रहे हैं कि हम परिजनों के साथ हैं। DC साहब यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया? DC साहब कह रहे हैं कि भाई हम साथ में हैं, जो भी हमारी यानी कि आगे यानी कि जितनी भी कोशिश होगी मदद की, और वो और जो गवर्नमेंट की जितनी कोशिश होगी उनके तहत हम आपके साथ में हैं। नौकरी का प्रावधान भी बोला उन्होंने, जो भी बन पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। बोला कि भी नौकरी का जैसे भी जो भी एक्रेसिया के तौर पे जो भी होगा वो भी देखेंगे। बाकी हम गवर्नमेंट से यही कर। गौरव है जी मेरा नाम। बेटे हैं आप? हाँ जी, मैं बेटा हूँ। और घर में कितने लोग हैं सर? जी 2 मेरी बहन है छोटी, एक की शादी हो गई है और एक हमारे साथ में रहती है जी। और मेरी माता जी हैं और मेरी वाइफ है। इनकी उम्र कितनी रही होगी सर? इनकी अभी यानी कि 60 के पहले ही रही है। हाँ। मिली की घायल हुए हैं और एक हॉस्पिटल है वहाँ है। फिर ये भी सूचना मिल गई कि उनकी देहांत हो गई और यहाँ आ रहे हैं। तो तुरंत जो हम चूंकि फरीदाबाद नजदीक है तो हम लोग भगे हुए यहाँ। जी। तो वो कहाँ पे चांट में अपॉइंट थे सर? नहीं, पहले मधुबन में पुलिस लाइन में थे। अच्छा, और उनकी प्रमोशन होकर यहाँ पर SHO पलवल आए थे, ड्यूटी यहाँ मेले में थे। तो सर हमने सुना है उनका रेस्क्यू करते हुए उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, ये ऐसा मिला है कि बचाव के लिए गए थे, उस दौरान उनके ऊपर कुछ और गिर गया जिससे ये हादसा। वो झूले का एक पार्ट गिर गया था, झूले का पार्ट गिर गया, है ना? बुरा हादसा है, न्यूज में तो दिख रहा है कि बुरा हादसा है। जी सर, बिल्कुल ऐसे पलट गया। अगर बात करें तो कुछ साल पहले ऐसे ही हादसा हुआ था और उसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई। बिल्कुल। हाँ, तो फिर प्रशासन ने झूले को बंद कर दिया था। जी सर। बट ये फिर क्यों अडॉप्ट कर लिया ये समझ नहीं आया और फिर देखो हादसा हो गया। पहली बार इस मेले में लिया, अभी इस बार उस हादसे के बाद बंद कर दिया था और इस बार फिर ये हादसा हो गया। सबक नहीं लिया प्रशासन, सबक नहीं लिया और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि पुलिस अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी 2-3 साल बाद इनकी रिटायर, बेटी की शादी हुई थी 1 महीने पहले। इनकी जगदीश जी की इनकी उम्र कितनी रही होगी जगदीश जी की? 55 से ऊपर ही होगी उम्र। 55 से ऊपर होगी। अच्छा, तो SHO भी सुनने में आ रहा अभी बने थे सर? प्रमोशन SHO थे, बड़े अधिकारी थे, तभी जिम्मेदारी से इन्होंने देखो बचाव करते हुए, ये तो बचाने के लिए टूट के पड़े हैं कि बचाया जाए और उस दौरान ये हादसे का शिकार हो गया। बिल्कुल, उन्होंने तो बड़ी जाबाजी का प्रदर्शन किया। वो सबको जो लोग घायल हुए थे उनको बचाने के लिए भागे थे, लेकिन उनको क्या पता था मौत उनका इंतजार कर रही है। ऐसा होता है कई बार, लेकिन इसमें ही बोला जाता है कि अपनी सुरक्षा करें, बट बचाव में कई बार ऐसा होता है कि आदमी जान जोखिम में डाल के बचाव करनी पड़ती है और इस हादसे का शिकार हो गया। मेरे ख्याल इन झूले वाले जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि और किसी के साथ हादसा ना हो। क्या रख रखाव था, कैसा रखा है, ऐसे उल्ट पुल्ट वाले झूले हैं जो इतने लोगों को उल्टा गिरा दिया, 18-20 लोगों को गिराया। तो एंजॉयमेंट की वजह भय का माहौल हो गया। भय का माहौल हो गया, बिल्कुल। अगर देखिए कि जो भी संडे कल को जाने वाले वो डर के मारे जा पाएंगे क्या इस हादसे में? झूला बंद कर देंगे लोग अगर उसमें। झूले की बात नहीं है, इतना डर हो जाएगा। आज की डेट में न्यूज में आ रहा है कि सबसे पहला हादसा हुआ कि एक बड़ा सा जो एंट्री का मेन गेट था वो गिरा और उसके तुरंत बाद फिर ये हो गया। जो भी जाने वाले होंगे, आप खुद सोचिए कि परिवार वाला, बच्चों वाला घर के मारे जाएगा। इतना बड़ा ये हम सजेस्ट करते हैं कि जाना भी नहीं चाहिए। जो ऐसे पर्यटन जो मंत्रालय है या जो भी है उसको बहुत सख्त इस पर किसकी मांग है? लापरवाही देखिए प्रशासन को, मेन तो देखिए ठेकेदार है उसका है ही,
और उसके चेक पे ये सारा कुछ होता है कि कौन चेक करता है, कितने लेवल पे चेक किया गया, मजबूत है कि नहीं है, इन सब बहुत सारी चीजें होती है। सेफ्टी में इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो हाइट पे जा रही है। तो लापरवाही इंस्पेक्टर को अपनी जान से अभी ये मत सोचिए कितने जो घायल है उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या स्थिति है। 12-13 लोग जब ये घायल हुए थे तो उनको तुरंत इमीडिएटली सुप्रीम अस्पताल में ले जाया गया था, सुप्रीम हॉस्पिटल, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। एक कोई इंस्पेक्टर उनको पसली वगैरह में चोट लगी है। नहीं, वो इंस्पेक्टर नहीं थे, वो कांस्टेबल राजेश कुमार जी थे। हमने उनकी बाइक ली थी सर। अच्छा, तो वो यहाँ से डिस्चार्ज भी हो गए हैं वैसे। तो अभी मेरे को दिखे थे मिले करके यहाँ पे चोट, हाँ वो बता रहे गुम चोट है। तो सर अभी वहाँ पे सुप्रीम अस्पताल में कितने लोग एडमिट है? नहीं, हम लोग 6 से 7 लोग एडमिट है सर। मैं तो लोकल यहाँ फरीदाबाद में रहता हूँ, तो हमारी टीम सारे लोग हम लोग यहाँ टूरिज्म से एक तो देखिए कि भाई गरीब ब्राह्मण परिवार है, पहले तो इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन हो, देखिए कि औरों के साथ हादसा ना हो, और ये बहुत